तो नीम का पता खुद पुजारी जी को भगवान ही उनके स्वप्न में बताते हैं कि फलानी जगह वो नीम है, जाके सोने की कुल्हाड़ी से उसे काटा जाता है, कीर्तन करते हुए पुरी लाया जाता है, वो भी पूरा उत्सव होता है और वहां भगवान का हृदय परिवर्तन होता है। ये तो होगी भगवान की कथा। अब यात्रा क्यों निकलती है उसकी कथा सुनो, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जब भगवान की प्रतिष्ठा हो गई तो राजा और रानी जो थे, गुंडीचा माता और इंद्रद्युम्न नाम के राजा, इन्होंने क्या किया कि ये रोज जाते दर्शन करने। एक दिन भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, माता कुछ मांग लो। तो इंद्रद्युम्न से कहा कि आप कुछ मांगो। इंद्रद्युम्न राजा ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। कहा कि आपके पुत्र नहीं है, माता से कहा, गुंडीचा माँ आपके पुत्र नहीं है, मैं आपको संतान देता हूँ। तो माता रोने लगी, प्रभु आपसे किसने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है, मेरे तो 3 पुत्र हैं, 2 बेटे 1 बेटी। बोले कौन है आपके पुत्र? तब गुंडीचा माँ ने कहा कि प्रभु बलभद्र और जगन्नाथ आपको मैं पुत्र के भाव से देखती हूँ और सुभद्रा को मैं अपनी बेटी के रूप में देखती हूँ, तो मेरे बच्चे हैं। जब ये बात सुना तो जगन्नाथ भगवान रो पड़े कि आपने मुझे अपने पुत्र भाव से देखा। तो गुंडीचा माता का महल ना भगवान जगन्नाथ जी के सामने है, जहां भगवान की यात्रा जाती है वो राजा रानी का एक्चुअली महल है। उस महल में यात्रा जाती है, उस महल में ये राजा रानी रहते थे। अब ये रानी क्या हो गई कि हो गई बुढ़ी। अब ये रोज जाती थी जगन्नाथ जी का दर्शन करने, पर शरीर तो शरीर है, अचल हो गया, चल नहीं पाती। तो आखिरी बार आई और बोली हे जगन्नाथ बेटा, हे जगन्नाथ जी अब मैं आ नहीं पाऊंगी। तो आषाढ़ का यही महीना था। तो माता रोने लग गई कि बेटा अब मैं आ नहीं पा रही हूं, मैं आ नहीं पाऊंगी, कैसे आपका दर्शन करूं। तब भगवान बोले माता जब तक तुम स्वस्थ थी तो तुम आती थी मेरा दर्शन करने, अब तुम बीमार हो, चिंता ना करो, अब तुम्हारा बेटा ही तुम्हारे दर्शन के लिए आया करेगा। तो आज की ही वो तिथि थी जब भगवान जगन्नाथ जी अपनी माता का दर्शन करने मंदिर से निकल करके गुंडीचा माँ के महलों में गए और वहां गए, कुछ दिन भगवान माँ के पास रुके। इसलिए यात्रा भगवान की वहां पर रुकती भी है, पता है आपको, रुकते हैं भगवान, माँ का दर्शन करते। और आज का बेटा अपने माँ बाप की कितनी सेवा करेगा, क्या तर्पण और पिंडदान करेगा। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी ने तो आज तक गुंडीचा माता और इंद्रद्युम्न नाम के राजा का पिंडदान भगवान के हाथ से आज भी होता है। वहां पर उनका श्राद्ध भगवान करते हैं, क्योंकि पिता बनाया ना, माँ बनाई ना, तो फर्ज तो निभाना है। तो जगन्नाथ जी आज यात्रा पे निकल के जाते हैं माँ का दर्शन करने। तो यही देखो हमारा भगवान ऐसा है कि भक्त ना पहुंच पाए भगवान तक तो भगवान पहुंच जाते हैं भक्तों तक, ऐसे हमारे भगवान। तो भक्त से मिलन का दिन है आज का। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ जी को प्रभु नहीं कहा जाता, क्या बोला जाता है? महाप्रभु। क्या ये क्या है? ये प्रभु के भी, हाँ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। ये प्रभु नहीं, प्रभु के भी प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु की। जगन्नाथ भगवान की रसोई इस धरती की सबसे बड़ी रसोई है। आज भी मिट्टी के बर्तन में भगवान का भोग बनता है, 8 बार भोग लगता है जगन्नाथ जी को। सबसे ज्यादा खाते हैं जगन्नाथ जी। बोलो हाँ, 8 बार खाते हैं। क्या खाते हैं? जगन्नाथपुरी में क्या प्रसिद्ध है प्रसाद में? हैं? बोलो। अचार, भात। क्या है? भात। क्या है? भात जानते हो? जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ।
जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी है। वहां पर एकादशी के दिन भी लोग चावल खाते हैं और एकादशी करने का, व्रत करने का उनको फल मिलता है। इसकी भी एक कथा है, समय होए आपको तो मैं सुना दूं। पीली मैया ओ मेरी माँ, बैठो मेरी माँ, किधर चली? इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। तो भगवान, एक बार क्या हुआ कि जगन्नाथ जी का प्रसाद, आपको पता है जगन्नाथ जी में प्रसाद पाने पर डे रोज भगवान शंकर और ब्रह्मा जी और देवता नित्य प्रसाद पाने जाते हैं। देवताओं का, भगवान का, सबका भोजन वही है, डाइनिंग रूम सबका वही है जगन्नाथ जी में। सारे देवी देवता भोजन करने कहां पहुंचते हैं? जगन्नाथ जी को भोग लगता है, फिर वो भोग लगने के बाद प्रसाद सब ब्रह्मा जी खा। एक दिन हो गए ब्रह्मा जी लेट, कहीं फंस गए होंगे ट्रैफिक में। एक दिन हो गए ब्रह्मा जी लेट, और जब ब्रह्मा जी लेट हुए तब तक सारा प्रसाद हो गया बम, खत्म। सब भक्तों ने खाए, पत्तल फेंक दी तो पत्तल चाट रहे कुत्ता। पत्तल कौन चाट रहा? कुत्ता। ब्रह्मा जी आए, बोले प्रसाद दो, बोले प्रसाद तो खत्म, आप लेट हो गए, कहां रह गए? अरे बोले हम काम थोड़ा ज्यादा था, अब एक काम करो, प्रसाद तो नहीं है, अब क्या करें? बोले वहां कुत्ता चाट रहे हैं पत्तल, ब्रह्मा जी प्रसाद पाना है तो वहां जाओ। तो जहां सबने पत्तल फेंक दी और जहां कुत्ते चाट रहे, ब्रह्मा जी भी वहीं चले गए। और जिस पत्तल को कुत्ता चाट रहा था उस पत्तल पर थोड़ा चावल का प्रसाद था, बाकी सब पत्तल कुत्ते साफ कर चुके थे। एक पत्तल बची, उसमें थोड़ा चावल था तो कुत्ता चाट रहा था। तो ब्रह्मा जी बोले कि यदि मैं कुत्ते से छीनता हूं तो कुत्ते का प्रसाद छीनने का पाप लगेगा, तो कुत्ते का प्रसाद नहीं छीन सकते, तो क्या करें? बोले एक तरफ से कुत्ता खा रहा तो ब्रह्मा जी भी वहीं बैठ गए, और एक तरफ से कुत्ता खा रहा, दूसरी तरफ से ब्रह्मा जी खाने लग गए उसी पत्तल में। प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद, चावल का प्रसाद, दाल चावल। तो एकादशी महारानी हंस पड़ी, हा 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 हा। एकादशी बोली कि वाह ब्रह्मा, इतने बड़े ब्रह्मा हो के आप कुत्ता के साथ खा रहे हो। ए भैया टोपी वाले सो रहे हैं, टोपी लगा के सुन रहे हैं? अच्छा फिर सही है। तो कुत्ता चाट रहा था पत्तल, ब्रह्मा जी भी संग खाने लग गए। तो एकादशी को आई हंसी। एकादशी बोली कैसा ब्रह्मा, कुत्ते के साथ खा रहा, जूठन खा रहा है। तब वहां पर ब्रह्मा जी की प्रसाद के प्रति इतनी निष्ठा देखी भगवान जगन्नाथ जी ने कि भाई प्रसाद का आपने अपमान नहीं किया, कुत्ते का जूठा प्रसाद भी आपने इसलिए खाया क्योंकि वो जगन्नाथ भगवान का प्रसाद था। तो ब्रह्मा जी पर भगवान जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए और कहा ब्रह्मा जी आपके ऊपर हम प्रसन्न हैं, परंतु एकादशी ने आपका मजाक उड़ाया। तो एकादशी को पकड़ा भगवान जगन्नाथ जी ने और अपने मंदिर के पीछे उल्टा लटका दिया, अब तुम यहीं उल्टा लटको। अब एकादशी के दिन भी यहां पर कोई चावल खाएगा तो उसका व्रत टूटेगा नहीं। तो एकादशी को लटका दिया उल्टा मंदिर के पीछे। तो एकादशी महारानी उल्टा लटकी हैं पुरी में। तो ये जगन्नाथ जी की में, इसलिए जीते जी एक बार अपनी इन आंखों से जगन्नाथ महाप्रभु को प्रेम की दृष्टि से जरूर देखिएगा, जरूर दर्शन कीजिएगा, जरूर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करिएगा। साक्षात भगवान है ये, कोई विग्रह नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, ये वही जगन्नाथ जी हैं। आज के दिन ही, आज से सैकड़ों साल पहले, आज के दिन ही सैकड़ों साल पहले घटना घटी, आपने नाम सुना होगा।
गौरांग महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का। बोलो हाँ, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है? चैतन्य महाप्रभु जो हुए हैं, गौरांग महाप्रभु जो हुए हैं, इन्होंने आज के दिन ही भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा में इन्होंने यात्रा में सम्मिलित होकर कीर्तन किया, और इतना प्रेम से कीर्तन किया, इतना प्रेम भगवान के प्रति उमड़ा कि भगवान महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु आज के दिन यात्रा में भगवान की सम्मिलित थे और प्रेम से रो रहे थे, प्रभु अब कब दर्शन दोगे, अब कब ऐसा दर्शन होगा। और उनका सारी लीलाएं हो चुकी थी, आखिरी पल था तो जगन्नाथ भगवान का मुंह खुला और पूरे के पूरे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु के भीतर समा गए। आज के दिन चैतन्य, जैसे मीराबाई द्वारिकाधीश के मुख में समा गई, ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु के मुख में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु समा गए। ये चैतन्य महाप्रभु भी भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, प्रेमावतार हैं। ये राधा और कृष्ण के दोनों के मिश्रण प्रेम से उत्पन्न हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। बड़ी कथाएं हैं, बड़ी लीलाएं हैं। जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को देखा, तो आप कभी जगन्नाथ जी गए हो? जगन्नाथ जी मंदिर के ठीक सामने देखा होगा, वहां पांव के निशान हैं। जिस पत्थर पर पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने खड़े होकर दर्शन किया, इतना प्रेम उमड़ा कि जिस पत्थर पर खड़े थे वो पत्थर पिघल गया था। तो चैतन्य महाप्रभु के पांव के निशान उस पत्थर पर छप गए। आज भी उनके चरणों के निशान वहां पर हैं। टिक करके इस तरह से पत्थर पर उंगलियां हाथ रख के देखा तो जहां उंगलियां रखी वो धस गए। आज भी उनकी उंगलियों के निशान वहां पर हैं। ये दास ने सब दर्शन किया है, इसलिए बता रहा है आपको। आपको एक और विशेष बात बताएं, जगन्नाथ भगवान के मंदिर के ऊपर आपने देखा क्या लगा हुआ है? बोलो, देखा क्या है? ध्वजा तो देखा, झंडा तो देखा, वो सही है, पर झंडा जिस पर बांधा जाता है वो क्या है? वो है चक्र। आपको मैं बता दूं कि वो जो चक्र है जगन्नाथ भगवान के मंदिर के ऊपर, वह भगवान श्री कृष्ण का ओरिजिनल वही सुदर्शन चक्र है, जिस चक्र को भगवान ने अपनी लीला में अपने साथ रखा और जाते जाते अपने चक्र को उस मंदिर में स्थापित करके चले गए। तो वह सुदर्शन भगवान का सुदर्शन चक्र ही है, वह चक्र सुदर्शन ही है। भगवान ने अपनी लीला पूरी की और पुरी में मंदिर में जहां अब भगवान कृष्ण गए तो क्या गए? भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में हैं, कहीं गए छोड़ी हमारे कन्हैया। हमारे कन्हैया कभी कृष्ण बनकर हमारे पास रहते हैं, तो कलयुग के भक्तों के लिए, हम पापियों के लिए भगवान ने जगन्नाथ जी का अवतार लिया, और ये अवतार कलयुग का है। कलयुग में हमारे लिए जगन्नाथ भगवान खड़े हैं। सबसे पहला भोग भगवान को खिचड़ी का लगता है। जगन्नाथ जी से जुड़ी एक और कथा है एक भक्त की, कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। ये कहानी राजस्थान की पर जुड़ी जगन्नाथ जी से। एक कर्माबाई नाम की लड़की थी, उसका नाम तो कुछ और था। एक लड़की थी, लड़की क्या छोटी सी बच्ची, तो उनके पिताजी
भगवान की बड़ी पूजा करते थे। एक दिन उनके पिताजी बाहर काम से गए तो कहा, बेटी तुम भोग लगाकर पूजा कर देना, मैं जा रहा हूं, आऊंगा तो तुम पूजा किया करो। बेटी बोली ठीक है, पर पूजा कैसे करना है? तो बोले भोग लगा के खिला देना, हो गई पूजा। भोग लगाना खिलाना बस। अब पिताजी चले गए, कर्माबाई आ गई और कर्माबाई ने कहा, थाली भर के लाई रे खींचड़ो। राजस्थान में क्या बनता है? खींचड़ा मतलब खिचड़ी। खिचड़ी का ही एक रूप है खींचड़ो, खींचड़ा। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। कन्हैया खा लो। थाली ले आई, घी डाल के ले आई। जब भगवानी खाए तो क्या बोली कन्हैया? बाबो हमारो गांव गयो है। देखो भगवान से कह रही है, सुनो आपको पता है कि नहीं? भगवान से एक नहीं, आपको पता नहीं है? आप सोचें कि हमारे पिताजी आज भोग लगाने आएंगे, तो सुनो आज नहीं आएंगे। क्यों? बाबो हमारो गांव गयो है, ना जाने कब आवेगो। ओके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेगो। ये हमारे पिताजी के भरोसे ना बैठो, जो हम खवारी हैं आज वही खाओ। आज जिमाऊं तने मतलब आज मैं आपको जिमाऊं मतलब खिलाऊं। जीमना बोलते हैं खाने को, जीम लो जी मतलब खा लो जी। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, आज ये खा लो खींचड़ो, काल आपके लिए। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, काल रावड़ी छाछ की, जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जा। बार बार मंदिर में जाती, बार बार है खोलती। बार बार मंदिर में जाती, दरवाजा बार बार खोलती। अब खाए क्या? अब खाए क्या? बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार है खोलती। कैया कौनी जी मोरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती। करड़ी करड़ी बोलती। बोली अच्छा तुम्हारी आदत हो गई है रोज चकाचक खाने की, सूखा रूखा तुमसे खाया नहीं जा रहा, हमसे बनता ही नहीं तो हम क्या बनाए? जैसा बनाए हैं खा लो चुपचाप, ऐसा बोल रही है। और सुनो, तू जी में जद में भी जी। सुबह से शाम हो गई, खींच लो ठंडो पड़ गयो। और कन्हैया तेने खायो ना है, मुझको भी तो भूख लगी है। तू खाएगो तब तो मैं खाऊंगी, तू खाएगो ही ना है तो मैं कैसे खाऊंगी? तू जी में जद में भी जीमो, मानो न कोई लाट की, जीमो हमारा शाम धड़ी, जीवावे बेटी जात की। पढ़ तो भूल गई सावरियो, पढ़ तो फेर लगायो जी। अच्छा आप इसलिए नहीं खा रहे हो कि मैंने पर्दा नहीं लगाया, तुरंत पर्दा लगाई। पढ़ तो भूल गई सावरियो, पढ़ तो फेर लगायो जी। अब भगवान को लगा कि ये भूखी है, तो भगवान उसके प्रेम में बिक गए। और पढ़ तो भूल गई सावरियो, पढ़ तो फेर लगायोगी। धावलियों की ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी। भोला भाला भक्ता के मन, भोला भाला भक्ता के मन बैठे, भोला भाला भक्ता सो संवरिया कैया आट की। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जात की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी,
अब यही लड़की जब इनके पिताजी आए तो पिताजी ने कहा कि अब तो ये रोज खवाने लगी, भगवान इसके हाथ से खाने लगे, दोस्ती हो गई। पिताजी आए तो पिताजी को दर्शन हुआ नहीं। तो बोली, पिताजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? बोले, जितना भाव तुम्हारा पवित्र है तुम्हारे पिताजी का नहीं है। बोले, मेरा बाप है, दर्शन दो। तो पिताजी को दर्शन दिया तो पिताजी भगवान में ही समा गए और वह लड़की जगन्नाथपुरी चली गई और सारी जिंदगी उसने भगवान को खिचड़ी बना बना के खवाया। तो भगवान, कभी वो बूढ़ी जब हो गई तो खिचड़ी बनाने में टाइम लगने लगा, तो भगवान उसके द्वार, जगन्नाथ जी उसके द्वार पर खड़े होते और बोला करते, जल्दी कर माँ, भूखा हूं, जल्दी कर माँ, पुजारी जी दरवाजा खोल देंगे, जल्दी कर माँ। तो भगवान कहते, जल्दी कर माँ, तो नाम ही पड़ गया कर्मा, कर्मा बाई। क्या नाम पड़ गया? अब क्या हुआ, एक दिन की बात है कि भगवान, बूढ़ी हो गई ये माता, भगवान आते, गोद में बिठाते, खींचड़ो बनाती, खवाती, रोज का नियम था। भगवान बोले, अच्छा है, पुजारी जी तो 12 बजे भोग लगाते हैं, तू अच्छा सवेरे से खवा देती है मैया, तो मेरा पेट भर जाता। एक दिन क्या हुआ, कर्माबाई जरा लेट हो गई, तो जब भोजन बनाया और भगवान ने खाया, अभी खा ही रहे थे कि पुजारी जी ने दरवाजा खोल दिया और भगवान भागे। और जब भागे तो मुंह पहुंच नहीं पाई तो चावल का दाना लगा रह गया। पुजारी जी ने देखा कि जगन्नाथ जी को चावल का दाना लगा है, अभी तो भोग लगा ही नहीं और ये ताजा चावल है, कहां से आया, कौन घुसा? पुजारियों ने बोला कि देखो कौन है। पता लगा कि कर्माबाई के घर में खिचड़ी बनी है। तो पुजारियों ने कर्मा से बोला, क्यों तू जगन्नाथ जी को भोग, तू मंदिर में कैसे घुसती है? कर्मा बोली, मैं नहीं घुसती, तुम्हारा जगन्नाथ जी यहीं आते भोजन करने, गोद में बैठते। पुजारी जी बोले, हम कैसे माने? बोले, सवेरे आ जाना। अब सवेरे पुजारी आके छिप गए। कर्माबाई बुलाई, जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। बुलाती, क्या बोलती? जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ जी आए, खिचड़ी खाने लगे, पर पुजारियों को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। पुजारी आए, बोले, कहां भगवान? कर्माबाई बोली, ये तो बैठे हैं जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी से बोली कर्माबाई, प्रभु पुजारी को दर्शन नहीं दे रहे हो? भगवान बोले, नहीं, ये मेरे दर्शन करने के योग्य नहीं है। क्यों? बोले, ये पवित्र नहीं है मन से, इनके मन में छल कपट है। तुम्हारी तरह जिसका मन हो ना कर्माबाई निर्मल, तो मिलता हूं मैं इन्हें नहीं। कर्माबाई ने कहा, ये आपके पुजारी हैं, दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते, प्रभु दर्शन दो। जब दर्शन दिया तो पुजारी जी सब निहाल हो गए, चरणों में गिर पड़े। एक दिन की बात है, कर्माबाई की हो गई मृत्यु, बूढ़ी हो गई ना, मरना तो पड़ता ही है ना, मृत्यु लोक है, बेचारी मर गई, कर्माबाई की मृत्यु हो गई। कर्माबाई मरी, मृत्यु हुई तो जगन्नाथ जी रोए, मेरी माँ चली गई, मेरी माँ। भगवान रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। पुजारियों ने कहा, प्रभु क्या हुआ? बोले, मेरी माँ चली गई, अब मुझे कौन खिचड़ी खवाएगा? पुजारियों ने कहा, प्रभु चिंता ना करो, आज से सदा आपको पहला भोग खिचड़ी का ही लगेगा और उस प्रथम भोग का नाम होगा कर्माबाई की खिचड़ी। आज भी जगन्नाथ जी का जो पहला भोग है वो खिचड़ी का है और वो कर्माबाई की खिचड़ी ही है। तब से कहा गया कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की।
साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की। जीमो हमारा श्याम धड़ी जीमावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। जीमो हमारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। सब लोग भाव बनाओ कि आप भी उस रथ यात्रा में रस्सी खींच रहे हैं और जगन्नाथ जी को अपने मन मंदिर में बसा रहे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, जगन्नाथ महाप्रभु की जय, बलभद्र भगवान की जय, सुभद्रा माता की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जगन्नाथ जी की कथा अनंत है। हमारी उम्र छोटी पड़ जाएगी, जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा, पर जगन्नाथ जी की कथाएं पूरी नहीं होंगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हम भारत की भूमि में जन्म लिए, जहाँ हमारे भगवान का नाना प्रकार का उत्सव चलता रहता है। हम लोग दर्शन करते हैं। भागवत जी की कथा कल आप लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित जी को श्राप लगा। भागवत जी महाभारत से स्टार्ट हुई। हुआ क्या? सत्यम परम धीमहि। हुआ क्या कि भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। नारद जी ने अपने पिछले जन्म की आत्मकथा सुनाई, कहा भागवत लिखो तब आपको शांति मिलेगी। भागवत क्यों सुननी चाहिए जानते हो? जैसे मंदिर बनता है तो मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है, पर वो मूर्ति अभी मूर्ति है, भगवान नहीं। फिर क्या होती है उस मूर्ति में? प्राण प्रतिष्ठा होती है और वह मूर्ति भगवान हो जाती है। उसी तरह हम लोग भी मूर्ति हैं, और जब आप भागवत सुनते हो तो भागवत से ही आपके मन मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा होती है और आपके भीतर भगवान प्रतिष्ठित होते हैं। तो भागवत सुनेंगे तो हृदय में भगवान प्रतिष्ठित होंगे। भागवत सुनेंगे ही नहीं तो भगवान कैसे प्रतिष्ठित होंगे? इसलिए कहता हूं कि भागवत जरूर सुना करो। भगवान को हृदय में प्रतिष्ठित करना है तो भागवत जरूर सुनना चाहिए। महाभारत के युद्ध से भागवत जी की शुरुआत हुई। महाभारत कितने पक्षों में युद्ध हुआ? 2 पक्ष थे, पांडव और कौरव। कौरवों की संख्या ज्यादा थी, पांडवों की संख्या कम थी। कौरवों की ताकत ज्यादा थी, पांडवों की ताकत कम थी। कौरवों के पक्ष में बड़े बड़े महारथी दिग्गज पितामह गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोग। पांडवों के पक्ष में तो कोई नहीं था, एक कृष्ण थे। आपकी सेना भले छोटी है, आपके पास साधन संसाधन भले कम हैं, पर आपके पक्ष में यदि भगवान हैं
तो जीत आपकी ही होगी, ये याद रखिए। इसलिए कहता हूं कि हम भारतवासियों के रक्षक तो भगवान ही हैं, हम सब भगवान के ही हैं और भगवान हमारे रक्षक हैं। महाभारत का जो युद्ध हुआ, वो युद्ध क्यों हुआ जानते हैं? इसलिए हुआ कि दुर्योधन ने भरी सभा में एक नारी का अपमान कर दिया, द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा। इसलिए आपको एक बात बताएं, किसी भी हाल में नारी का अपमान मत करिएगा, नारी का अपमान ना करिए। दुर्योधन ने यही तो गलती कर दी, नारी के कपड़े उतारना भरी सभा में, ये अपमान ही तो था, सर्वनाश हो गया। सर्वनाश कब होता है? दुर्योधन ने दूसरी गलती क्या की कि पांडवों का धन हड़प लिया। इसलिए मैया मैं आपको एक बात कहूं, जो आपका है वो आप अपने पास रखो, दूसरे का 1 इंच जमीन हो या 1 रुपया हो, आप उसे ग्रहण ना करो। किसी का पड़ा है पड़ा रहने दो। जैसे कई बार आप लोगों को पैसे वैसे रास्ते में मिल जाते हैं तो आप लोग भी उठा लेते हो, अरे भाई किसका है? यदि कोई है वहां आसपास तब तो उठा लो, बताओ भाई किसका है। यदि कोई नहीं है तो वहीं रख देना धर्म है। अब आप लोग क्या करते हो, उस पैसे को, कोई तो बोला कि जी हमें मिले थे, हम क्या करें? भाई सबसे बड़ी गलती आपकी कि लाख पड़ा हो, तुमने उठाया क्यों? तुम क्यों खजांची बन रहे हो? पड़ा है तो पड़े रहने दो। भाई जिसका पड़ा होगा वो उसी रास्ते से गुजरेगा कि भैया हम यहीं से गए थे यहीं गिरा। आपके पैसे गिरते हैं तो आप रास्ता चेक करते हो कि नहीं? ऐसे ही वो भी रास्ता चेक करेगा, पर आप तो उठा के खजांची बन के दे आए कहीं। सोचो दुनिया के सारे लोग ईमानदार हो जाएं कि हम किसी का पैसा उठाएंगे नहीं, तो किसी का पैसा गिर भी जाए तो उसे वहीं मिल जाएगा, घंटे भर बाद 2 घंटे बाद। कोई उठाएगा ही नहीं तो वहीं ना मिलेगा। भाई व्यवस्थाएं तो तब बिगड़ती हैं जब आप खजांची बन जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए दूसरे का धन माटी है और हमारी मेहनत का धन वो हमारे लिए 1 रुपए भी लाख के बराबर है। हमारी मेहनत का हमारा है साहब, और आपका पैसा हमारे पाले में आ गया वो हमारे लिए माटी है और ये आप अपना ले जाओ। हमारे को क्या मतलब आपके पैसे से? यदि इतना ईमानदार भारत का प्रत्येक नागरिक हो गया तो बताओ तालों की बिक्री बंद हो जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ। ताला क्यों बिकता है? क्योंकि चोर ज्यादा है। ताला नहीं थे राम के जमाने में क्योंकि ईमानदार लोग ज्यादा थे। ताला किनके लिए होता है? जिस देश में ताला ज्यादा बिक रहा समझ लो बेईमान लोग ज्यादा हैं यहां। जिस देश में ताला नहीं बिकता समझ लो ईमानदार लोग हैं यहां। आपको पता है दुबई जैसे देशों में ताला नहीं बिकता। आज से 5 साल पहले तक दुबई में सोने चांदी की दुकानों में ताला नहीं लगता था, 5 साल पहले तक। अब थोड़ा लगने लग गया। वहां चोरी होती ही नहीं है। तुम्हारा लाख रुपए का सामान पड़ा होगा तो पड़ा ही रहेगा, वहां कोई छूने वाला नहीं है। आपको पता है वहां के घर शीशे के होते हैं, तुम्हारे यहां तो दीवारें तोड़ के घुस जाते हैं, वहां के घर शीशे के हैं। शीशा कोई तोड़े घुस जाए, लेकिन वहां शीशे के घर इसलिए हैं क्योंकि वहां चोरी 0 है। चोरी नहीं करता कोई, क्योंकि सरकार इतनी सख्त है, इतनी कठोर है कि यदि पकड़े गए तो सीधा चोरी करने वाले को सीधा मृत्यु दंड मिलने लग जाए सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा, तो चोरी होगी ही नहीं। हमारे यहाँ चोरी करने वालों को तो छोड़ दो साहब, बलात्कार करने वाले को भी यहाँ दंड नहीं मिलता। सालों भर बैठ के उसे पहले बिरयानी खवाते हैं,
बलात्कार करने वाले को भी फांसी कहां होती है अपने यहां? फांसी की मांग करनी पड़ती है, सड़कों पे पब्लिक को उतरना पड़ेगा, फांसी दो फांसी दो। मतलब जब कहोगे तो फांसी होगी, नहीं कहोगे तो नहीं होगी। अभी वो बंगाल में डॉक्टर बहन के साथ एक बलात्कार हुआ था, कुछ वर्ष भर हो गए लगभग उस घटना को। तो क्यों हुआ याद है कि भूल गए? उसको फांसी हुई अभी तक नहीं हुई। देखो साल भर, जबकि प्रूफ हो गया किसी नहीं। देखो उसकी आंखें फोड़ दी थी, वो महिला डॉक्टर थी ना, उसकी आंखें फोड़ दी। अब सोचिए किसी की आंखें फोड़ी जाएं और फिर उसके साथ बलात्कार किया जाए, मतलब ये कितना सुखद है कि दुखद है। लेकिन इस देश में अभी तक उसको बिरयानी खवा रहे हैं बिठा के, जैसे इनका जीजा हो। अरे ऐसे नालायकों को तो 4 दिन के भीतर हिसाब किताब करो कि भाई बस अपराधी ये है, ये क्लियर कर लो कि ये अपराधी है। यदि है तो काहे बिठाओ, दो मृत्यु दंड। हम तो कहते हैं कि आजकल जो मोबाइल चोरी होते हैं, चैन चुरा के लिए, काहे भैया ये देश में इतनी चैन चोरी होती है, मोबाइल चोरी होते काहे हो रहे हैं? क्या ये पुलिस को पता नहीं है? सब पता है साहब। आपको एक बात बताएं, आजकल तो ठेका उठता है चोरी का, पता है ये बात आपको? चोरी का ठेका उठता है, इतने करोड़ का ठेका उठा है चोरी का। आपको लेना हो तो बताओ। मैंने सुना है कैसा भी होता है, बात सही है कि गलत है? चोरी, अब देखो ये कौन कही, क्या ये सरकारों को पता नहीं है कि चोरी का ठेका कौन ले रहा है? तो मतलब सरकार खुद चाह रही है कि चोर चोरी करे। क्या मतलब निकला फिर इसका? भाई चोरी क्यों होए? चोरी होए तो नालायकों के हाथ काटो, मृत्यु दंड दो। ऐसे नालायकों को मर जाना ही बेहतर है जो चोरी कर रहे हैं। कम से कम जनसंख्या भी कंट्रोल हो जाएगी, अपराध भी समाप्त होगा, आदमी सुख से रहेगा। तो कम से कम अब हमारे देश में ये स्थिति है, सोना चांदी मोबाइल की तो छोड़ो, आप लोग कथा सुनने चप्पल उतार के यहां बैठे हो, अब वापस जाओगे तो चप्पल मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। यहां चप्पल तक नहीं बच रही है, मोबाइल चैन सोने की तो छोड़ दो, चप्पल तक नहीं बच रही हैं। सही है गलत है? अब इस देश में यदि ये हाल है, चप्पल नहीं बच रही, मतलब कितना बेईमान हो गया इंसान। ये परिचय है कि इंसान कितना बेईमान है। इसलिए मेरी मां, जमाना बेईमान है, रहा है, आप ना होइएगा बेईमान। जमाना झूठ बोल रहा, बोलता रहे, तुम ना बोलना। अब आप लोग क्या करते महाराज जी, वो भी तो झूठ बोल रहा है, वो भी तो गलत कर रहा है, वो कर रहा तो कर रहा है। तो रावण सीता चुराया था, तो क्या राम भी चुरा लें किसी की पत्नी? कि रावण तो चुराया था, तो क्या हम भी चुराएं कि भाई रावण चुराया था? नहीं। देखो जो काम सब कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो काम सही हो। सब लोग झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि सही है। भाई सब गलत कर रहे हैं, हम क्यों उस भीड़ में शामिल हों? हम क्यों उस गलत का हिस्सा बने? इसलिए जब राम वनवास गए और गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि आप राजा बन जाओ, तो भरत जी ने साफ मना कर दिया, मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों? वहां एक बात पॉइंट की है, सुनने योग्य है, इसलिए मैं आपको उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भरत जी ने मना कर दिया, मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों? बोले भरत जी कि मैं राजा बनूंगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, पृथ्वी डूब जाएगी, पृथ्वी में प्रलय आ जाएगा। गुरु वशिष्ठ जी हंसे, क्या बात कर रहे हो भरत? रावण जैसा पापी राजा इस देश में है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापी राजा हुए, इनके पाप से पृथ्वी रसातल पे ना गई। तुम जैसा धर्मात्मा भरत राजा बन जाएगा तो क्या पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? तब भरत जी ने कहा, गुरुदेव इस पृथ्वी को रावण से उम्मीद है ही नहीं धर्म की, इस धरती को हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से उम्मीद है ही नहीं धर्म की।
अरे इस धरती को भी धर्म की उम्मीद भरत जैसे भैयाओं से है, और भरत जैसा भाई भी अपने भाई की संपत्ति हड़प करके और भैया को वनवास भेज देगा, तो ये पृथ्वी फिर किसके धर्म से टिकी रहेगी बताओ? हम ही गलत करने लग जाएंगे। जिस पर भरोसा है आप जनता जनार्दन का, वो ही गलत करेगा, तो धर्म कहां टिकेगा साहब? इसलिए साधु संतों की ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सबकी श्रद्धाएं साधु संतों पर होती हैं, और जब कोई साधु संत गलत काम करता है तो आप सबकी श्रद्धाएं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि भाई हमने तो आंख बंद करके संत पर भरोसा किया, पर संत ने यह क्या काम कर दिया गलत। इसलिए आपकी श्रद्धा का संतों को सम्मान करना चाहिए कि यदि मैं कोई भी गलत काम करता हूं तो उससे केवल मैं ही बदनाम होऊंगा नहीं, मेरा सनातन धर्म बदनाम हो जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मेरे द्वारा मेरे संस्कृति को ठेस पहुंचे, क्योंकि मेरा कुछ ना बिगड़ना, बिगड़ता सनातन का है। आप लोगों की बड़ी श्रद्धा है साधु संतों पर, इसलिए तो पिछले समय पर यही तो हुआ, जिन साधु संतों पर जमाने की बड़ी श्रद्धाएं थी उन संतों के बारे में गलत सुनने को मिला, तो लोगों के अंदर की श्रद्धाएं समाप्त हो गई कि भाई जब साधु हमने तो विश्वास किया था, आपने तो हमारे साथ विश्वासघात कर दिया। इसलिए संतों की जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो आपकी श्रद्धा को बनाए रखें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे श्रद्धा आहत हो। इसलिए मेरी मां, केवल संतों की जिम्मेदारी नहीं है। एक बात बताओ, आप एक बाप की बेटी हो, जब आप कोई गलत काम करती हो तो तुम्हारे बाप का विश्वास नहीं टूटता? क्या तुम्हारे परिवार का विश्वास, तुम क्या कहता है परिवार, यार ये लड़की ऐसी नहीं थी। जब तुम किसी प्रकार से गलत निर्णय लेती हो, गलत करती हो, तो तुम्हारा बाप मर जाता है, प्राण नहीं निकलते, बस वो चलता फिरता मुर्दा हो जाता है कि मेरी बेटी ने क्या किया या मेरे बेटे ने क्या किया। इसलिए कहता हूं साहब, साधु संत भी धोखा ना दें आपको, और आप भी अपने माँ बाप को धोखा ना दीजिएगा, क्योंकि साधु संत का धोखा दुनिया याद रखती है, पर बेटा बेटी धोखा देते हैं उसे लोग भूल जाते हैं। हम कहते हैं किसी को कोई धोखा ना दे, हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। हम कहते हैं कि चोर चोरी करता है उसको दंड दिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, एक सामान्य आदमी चोरी करे, जैसे कोई चोर ही चोरी करे, माना एक गवार, एक शराबी कबाबी चोरी करता पकड़ा गया। अच्छा, एक चोर चोरी करे और कोई साधु चोरी करे, तो दोनों को एक सा ही दंड दिया जाएगा कि अलग अलग दिया जाएगा? उत्तर दो, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। गलत कह रहे हैं आप। ये बात महाभारत में लिखी है, धर्मराज युधिष्ठिर ने यही किया, न्याय अलग अलग होगा। सुनो, चोर ने चोरी की, उसे सजा मिलेगी 10 साल की। और किसी साधु ने, किसी समझदार ने, आप जैसे समझदार लोग चोरी करें तो सजा डबल होगी, क्योंकि वो चोर तो अज्ञानी था, उसे तो पता ही नहीं था धर्म अधर्म क्या है, पर तुम्हें तो पता था ना कि धर्म अधर्म क्या है, इसलिए तुम्हें दंड डबल। सुनो, एक ही पाप 4 लोगों ने किया। ब्राह्मण ने पाप किया, चोरी की, क्षत्रिय ने भी चोरी की, वैश्य ने भी चोरी की, और शूद्र ने भी चोरी की।
महाभारत में कथा है कि इन चारों ने मिलकर किसी आदमी को मार दिया। ब्राह्मण भी था, क्षत्रिय भी था, वैश्य भी था और शूद्र था। और धर्मराज युधिष्ठिर उस समय राजा थे। तो धर्मराज के पास आया कि भैया 4 लोगों ने मारा है, अब बताओ कि चारों का दंड क्या होगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भाई ऐसा है कि शूद्र को 5 साल की सजा दी जाएगी, वैश्य को 10 साल की सजा दी जाएगी, क्षत्रिय को 15 साल की सजा दी जाएगी और ब्राह्मण को 20 साल की सजा। तो लोगों ने कहा यह कैसा न्याय है, अपराध एक है तो सजा भी एक सी होनी चाहिए। बोले नहीं, अपराध एक है पर सजा एक सी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को ज्यादा सजा इसलिए मिली क्योंकि ब्राह्मण, तुम तो ज्ञानी थे ना, तुम तो विद्वान हो ना, तुम्हें पता है ना कि यह गलत है, फिर क्यों गलत किया? क्षत्रिय का काम है न्याय करना, कैसा न्याय किया तुमने, मार डाला, तुम्हें सजा ज्यादा मिलेगी। शूद्र को सजा कम, उसे तो बेचारे को ज्ञान ही नहीं है, उसे 5 साल की। तो देखो हमारे यहां इस तरह से न्याय होता था। पहले व्यक्ति को यह देखा जाता था कि पढ़ा लिखा कितना है, समझ ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ज्यादा सजा मिलेगी, कम पढ़ा लिखा है बोलो कम सजा मिलेगी। तो आजकल तो सब पढ़े लिखे ही ना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कम पढ़ा लिखा कहां भ्रष्टाचार कर रहा है। इसलिए मेरी मां भरत जी कहते हैं कि पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ये धर्म किस पर टिका है साहब? जमाना बेईमान हो जाए तो हो जाए, आप ना हो ना। जमाना झूठ बोलता है, हम क्यों बोले? आप बोलो झूठ बोलना है तो करो बेईमानी, हम क्यों करें? आप खाओ मछली मुर्गा, हम क्यों खाएं? तुम्हें अक्कल नहीं है, तुम खा रहे हो, हमें अक्कल है, हम दाल रोटी खा रहे हैं, हम क्यों खाएं? जीव हत्या क्यों करें? तुम खेलो जुआ, हम क्यों खेलें? इसलिए मेरी मां समझदार बनो, जिम्मेदार बनो। आज हमारे देश में जिम्मेदार लोग नहीं हैं। बोलो हाँ, हमारे देश में किन लोगों की कमी है? जिम्मेदार लोगों की कमी है। हमारे यहां लोग इतने लापरवाह हैं कि खाएंगे गुटखा और सड़क पर थूक देंगे। इन नालायकों को इतना अक्कल नहीं कि अरे गंदगी ना फैलाओ साहब, कहीं भी थूक दोगे तुम। गुटखा खा खा के पूरा गंदा कर रखा है, ऐसे लोगों के तो मैं 3-4 दांत तोड़वा दूं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।